तिरुपति स्टार्च, नहीं, नो नो नो, जीरो, नो कमेंट्स इसमें। तिरुपति स्टार्च, बेसिकली नो कमेंट्स। मैं, अब देखो क्या है इसमें, कोई वॉल्यूम नहीं है, कुछ नहीं है। पूरे दिन में कौन क्या ट्रेड कर रहा है समझ नहीं आ रहा। अब अपर सर्किट लग रहा है तो लग रहा है, लोअर लग रहा है तो अपर लोअर। नहीं 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 नहीं, हमारा मतलब ऐसे में कोई फायदा नहीं है इन सब चीजों को करके। डीबीएल, ठीक है, डीबीएल भी एक छोटा सा रिवर्सल टाइप का पैटर्न दे रहा है इसको। मैं अगर और थोड़ा सा क्लोजली वॉच करता हूँ, ओके, तो मेरे हिसाब से डीबीएल को, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। डीबीएल को आई थिंक 424 के ऊपर अगर ये एक बार अच्छा अच्छा मूव दे दे, मतलब एक अच्छा वॉल्यूम के हिसाब से मूव दे दे, तो आई मीन अच्छा क्लोजिंग दे दे 424 के ऊपर, तो आई थिंक एक अच्छा मूव मिल सकता है इसमें, मुझे लगता है। तो वेट करते हैं, अभी तो 405 चल रहा है, 424 टू 425 के ऊपर अगर क्लोजिंग देगा तो आई थिंक इसको कंसिडर करा जा सकता है, बिकॉज अच्छा रिवर्सल पैटर्न बन रहा है इसमें। ठीक है, सो जिसने भी कमेंट करा था आई थिंक उसको क्लैरिटी मिल गई होगी कि यार 424 के ऊपर अगर क्लोज देता है तो एक मूव मिल जाएगा इसमें। ठीक है, एनबीसीसी, एनबीसीसी सरकारी कंपनी, पीएसयूज आजकल परफॉर्म कर रहे हैं। एक बारी यहाँ पे अभी रिवर्सल मिल रहा है इस पीएसयू में, बट आई थिंक कुछ यहाँ पे एक बार ये लेवल एक बार क्रॉस कर जाए मेरे हिसाब से। 28 रुपये चल रहा है, 33 रुपीज के ऊपर वीकली एक बार क्लोज दे जाए तो फर्दर एक बढ़िया मूव मिल सकता है। हो सकता है 33 के आसपास जा करके एक बार ये थोड़ा सा ना छोटा सा रेजिस्टेंस ले, मतलब वहां पे थोड़ा सेलिंग मिल सकती है या लेट से प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है। 33 के ऊपर इसको क्लोजिंग मिल जाए तो मुझे लगता है एक अच्छा मूव मिल जाएगा इसमें भी, एनबीसीसी में भी। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ करंट लेवल पे तो थोड़ा सा इसमें छेड़खानी करके फायदा नहीं है। लेट्स वेट एंड वॉच। अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स भी करनी है तो वेट करो लेवल्स का आने का, क्योंकि आपको पता है कि ठीक है सरकारी कंपनी है, जाएगी कहीं नहीं, डिविडेंड्स देती रहेगी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स बहुत सारे चल रहे होते हैं ऐसी कंपनीज के। बट द प्रॉब्लम इज, अगर आप गलत लेवल पे एंटर करते हो किसी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में, तो वो भी चीज ठीक नहीं है। अब किसी ने एनबीसीसी में एंटर करा होगा कि यार 140 रुपए का स्टॉक चल रहा है, ले लेता हूँ यार मैं आकर के, और सरकारी कंपनी है, डिविडेंड तो देती रहेगी। क्योंकि होता क्या है, लोगों की ना मेंटालिटी क्या होती है, किसी भी पीएसयू स्टॉक में पैसा डाल देते हैं और हर बंदा ये सोचता है यार डिविडेंड से ज्यादा तो पैसा मिली, आई मीन डिविडेंड से मेरे को एफडी से तो ज्यादा पैसा मिल ही रहा है। अब एफडी में आजकल मिलता है क्या है, 5%, 6%, इससे ज्यादा नहीं मिलता। डिविडेंड वाली कंपनीज जो होती हैं कभी कभी 7, 7.5, 8% के आसपास, 9% भी मिल जाता है, अच्छा डिविडेंड मिल जाता है। बट दी प्रॉब्लम इज, आपने स्टॉक मान लो 140 रुपए पे खरीदा हुआ है, या मान लो आपने डिप मारा, आपने कहीं 90 रुपए पे भी खरीदा हुआ है। दी प्रॉब्लम इज, अगर वो 27, 28 या 30 रुपए चल रहा है, ऑलरेडी 1/3 कॉस्ट है, तो आप डिविडेंड का क्या करोगे? भाई आज मैंने अगर 1 लाख रुपए की एफडी बनाई और मुझे पता है वहां से 6% ब्याज आना है, मुझे तो पता है ना मेरा प्रिंसिपल सेफ है। बट एनबीसीसी, आई मीन नॉट एनबीसीसी, सॉरी, बट किसी पीएसयू स्टॉक में आप गलत लेवल पे एंट्री कर जाते हो और वो स्टॉक गिर जाता है, आपका पैसा ही, आपका प्रिंसिपल ही 1/3 हो गया, तो डिविडेंड का क्या करोगे? तो राइट लेवल पे एंट्री लेना इज इम्पोर्टेंट। मतलब मेरे हिसाब से एनबीसीसी को अगर किसी को अच्छे टाइम के लिए अगर लेना है, लंबे टाइम के लिए, तो 32 रुपए के ऊपर लो आराम से, उसके क्लोजिंग के ऊपर। उससे पहले मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ज्यादा खास आपको एंट्री करने का सोचना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज बीईएल। ओके, सो बीईएल, बेसिकली मैं वीकली चार्ट खोल रहा हूँ, बीईएल में भी एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का मेरे को पैटर्न बना हुआ दिख रहा है, जो मैं पैटर्न बहुत बार डिस्कस भी कर चुका हूँ। तो बेसिकली बुलिश पैटर्न है, वीकली क्लोजिंग भी दे चुका है, तो एक मूव मिल सकता है बीएल में। तो आई विल बी बुलिश ऑन दिस काउंटर। बट कोई लेवल नहीं है, स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया कि आप स्टॉप लॉसेस कहाँ पे रख सकते हो, बट आई वोंट बी एबल टू शेयर दी अपसाइड लेवल्स। तो आई थिंक 110 रुपए का सपोर्ट लेवल लेकर के होल्ड किया जा सकता है। ठीक है, सियाराम सिल्क्स, सियाराम सिल्क्स बेसिकली 94, 95 ऑड लेवल्स के आसपास अपना एक सपोर्ट बना चुका है। जब तक ये लेवल नहीं तोड़ता आई थिंक ठीक है। मेरे को कंपनी के फंडामेंटल्स का कोई आइडिया नहीं है कि फर्दर कहाँ तक जा सकती है,
बट यहाँ से कहीं पे 173, मतलब 205 210 के आसपास एक बार मुझे लगता है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। बट जब तक 89 90 और लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक सेफ है। ठीक है। ओके। टिन प्लेट। टिन प्लेट को फर्दर मूव करने के लिए इस लेवल को तोड़ना पड़ेगा, यानी 155 156 ऑड लेवल्स पे क्लोजिंग देनी पड़ेगी इसको। तो आई थिंक उसके बाद ही ये मूव अच्छी, मतलब जो भी इसको अपसाइड मूव देनी है, आई थिंक वो उस लेवल के बाद ही मूव देगा। तो किसी को इन्वेस्ट करना भी है तो आई थिंक उसको वेट करना चाहिए 156 ऑड लेवल्स क्रॉस कर जाए एक बार वीकली पे। तो जिस दिन वीकली क्रॉस दे देगा, वीकली एज इन की पूरा मंडे से लेकर के फ्राइडे की एक वीकली एक हफ्ते की कैंडल बना देगा, तो आई थिंक तब लिया जा सकता है। 156 क्लोजिंग का आई थिंक वेट करना चाहिए। लॉरस लैब्स, ये तो बड़ा ही कमाल का पैटर्न बना रहा है। ये स्टॉक अगर अपना ये जोन तोड़ देता है, ये लेवल 344 345 बहुत बहुत बड़ी मूव देगा, बड़ी मूव मिल सकती है इसमें, एक अच्छी मूव। तो 345 के ऊपर इसको चलने दो। फिर देखते हैं, टारगेट्स तब शेयर करूंगा। एक बार इसको रडार पे रखा है मैंने, अलर्ट्स लगाए हैं सारे स्टॉक्स के। तो बेसिकली अलर्ट लगा करके रखा भाई, देखते हैं। अब अच्छा, तो अलर्ट के ऊपर मेरे को ध्यान आया, मैंने कहा एक एक नई चीज मैं शेयर करता हूँ, आप अलर्ट्स भी लगा सकते हो। अगर आपका कोई भी ब्रोकर है आपके पास, एनी एनी ब्रोकर, आई थिंक जो भी अच्छे ब्रोकर्स हैं, उसमें चाहे मोबाइल एप्लीकेशन है चाहे आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, उसमें एक ऑप्शन मिलता है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस जो है वो वहां से क्रॉस करता है तो आप वहां पे अलर्ट लगा सकते हो। आपको क्विकली पिंग आएगा इधर थ्रू एसएमएस और ईमेल। ऐप अगर आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन है तो एकदम उसके ऊपर पॉपअप आएगा। आपको पता चल जाएगा कि यार ये स्टॉक मैंने चाहे महीना भर पहले क्यों ना एनालाइज करा हो, वो अलर्ट वहां पर आया, मैंने वहां पे बाइंग कर लेनी है। ठीक है। तो एनालिसिस करने का आई थिंक ये भी एक अच्छा तरीका है कि अलर्ट लगा लो। भाई यहाँ पे मैंने 350 पे या 345 पे अलर्ट लगा दिया, जिस दिन पिंग करेगा उस दिन मैं एंट्री लेने की फिर मैं सोचूंगा। बट वेट करेंगे, एक बार क्लोजिंग दे फिर देखेंगे क्या करना है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी जो है यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास, अभी ना इसमें रेजिस्टेंस है थोड़ा सा, अभी ना थोड़ा सा रेजिस्टेंस के आसपास है। ये लेवल पे रेजिस्टेंस है, एक बार ये लेवल क्रॉस कर जाए तो आई थिंक मूव अच्छी मिल सकती है। बिकॉज इसने बॉटम भी देखो वही बनाए हैं जो मैंने आपको बॉटम बता रहा था, बॉटम्स बनाए हैं। बट द प्रॉब्लम इज रेजिस्टेंस क्रॉस करके बाद ही चलेगा। तो वेट करो, आई थिंक इसका रेजिस्टेंस टूटने दो फिर देखते हैं इसमें क्या मूव मिल सकती है। बट फिलहाल के लिए आई थिंक मैं बीच में तो मैं सच कोई एंट्री एग्जिट तो मैं नहीं कहना चाहूंगा। डेली चार्ट पे देखते हैं क्या कह रहा है। नहीं, मेरे हिसाब से अभी वेट करना चाहिए, आई थिंक लॉन्ग तो नहीं लगता अभी फिलहाल के लिए। देखते हैं, मतलब मैं रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के पास ही मैं कोशिश करूंगा, ब्रेकआउट होने पे ही लूं मैं। बीच में बीइंग अ ट्रेडर बीच में घुस करके आई थिंक कोई फायदा भी नहीं है। हाँ, पोजिशनल अगर कोई पोर्टफोलियो में डालने के लिए अगर कोई सोच रहा है तो नहीं, पोर्टफोलियो में भी अगर आपको डालना है तो आई थिंक ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए, बीच में उंगली करके कोई फायदा नहीं है। आईओसी देखते हैं, आईओसी भी देखो रिवर्स कर रहा है, जब तक 72 73 के ऊपर है ना तो सेफ है। मतलब अगर आप पोर्टफोलियो में अगर आपको डालना है तो आई थिंक 71 ऑड लेवल्स का स्टॉप लॉस लगा करके मंथली क्लोजिंग पे आराम से आई थिंक लिया जा सकता है। बट आई थिंक अपसाइड तो है, लगती है अपसाइड, जब तक 71 70 के लेवल्स अगर नहीं तोड़ता तब तक। ठीक है। मंथली व्यू है, लॉन्ग टर्म व्यू है, पोर्टफोलियो के लिए है, कोई शॉर्ट टर्म व्यू नहीं है इस केस में। ठीक है। ओके। एस के एफ इंडिया में, एस के एफ इंडिया को ना ये लेवल तोड़ना चाहिए। एस के एफ इंडिया यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। ओके, और ये देखो अब ये वापसी यहीं पर ही रेजिस्टेंस ले रहा है, और एक ये बड़ी सी कैंडल बनाई है इसने, विक बनाई है मंथली पे। आई थिंक ये रेजिस्टेंस टूटने दो। 1684 चल रहा है, आई थिंक 1700 1720 के ऊपर एक बार एक अच्छी क्लोजिंग मिल जाए तो मुझे लगता है कि बाइंग, मतलब अपसाइड मिल सकती है अगर 1700 के ऊपर एक बार जाकर के अगर क्लोजिंग कहीं पे देता है तो। ठीक है।
टॉरेंट पावर बेसिकली, ओके, सो टॉरेंट पावर ना 355 के ऊपर क्लोजिंग, 355 क्लोजिंग ऑन मंथली बेसिस लुक्स गुड पोर्टफोलियो में डालने के लिए। ठीक है, मंथली क्लोजिंग जाके टच होके आना, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज देखो ये बहुत बार गया, टच होके आया, सप्लाई मिली, बार बार नीचे आ गया। आई थिंक बीच में तो अभी ऐसे बीच में घुसना मेरे के हिसाब से सेफ नहीं है। ब्रेकआउट लेवल पर ही इसको एंटर करेंगे, इसमें अलर्ट लगा के रखना चाहिए। 355 क्लोजिंग ऑन मंथली इज इम्पोर्टेंट। इंडिगो, इंडिगो तो अब आप देखो कि इंडिगो में ये ट्रेंड लाइन मेरी पहले से लगी हुई थी, मैंने उसमें कुछ भी फ्रेश नहीं लगाया इंडिगो में मैंने। ठीक है, तो इंडिगो देखो कि बिल्कुल ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट था। ठीक है, और लुक्स गुड। 1900 जिस दिन तोड़ेगा तो मतलब जो शायद लोगों ने टारगेट्स नहीं सोचे होंगे वो टारगेट्स भी आएंगे, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज 1900 और लेवल्स एक बार क्रॉस कर जाए। ठीक है, ऑन मंथली बेसिस अगेन फॉर पोर्टफोलियो। बट एयरलाइन स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में डालना आपको थोड़ा सा ट्रैक बहुत क्लोजली रखना पड़ता है, बिकॉज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती हैं एयरलाइन स्टॉक्स में, चाहे क्रूड ऑयल को लेकर के हो गई, कहीं टिकटिंग प्राइस को लेकर के हो गई, आजकल कोविड है, सब बंद पड़ा है तो फ्लाइट्स नहीं उड़ रही हैं, बहुत लिमिटेड फ्लाइट्स हो रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट में इश्यूज आते हैं। बट if you are comfortable tracking airline stocks comfortably, तो आई थिंक गुड स्टॉक टू कीप इन फोलियो। बट कोई अगर अच्छे मतलब अगर टेक्निकल लेवल पे अगर कोई एंटर करना चाहता है तो आई थिंक 1900 के ऊपर एक अच्छा मूव देगा। बट ऐसा नहीं है कि तुरंत 1900 क्रॉस करेगा, हो सकता है एक बार यहाँ पर आकर के सस्टेन करे, कहीं ना कहीं सप्लाई मिले, बट मंथली क्लोजिंग अगर देता है तो वेरी गुड। ओके, ओएनजीसी, ओएनजीसी भी मंथली पे एक रिवर्सल पैटर्न्स दिखा रहा है, बिकॉज ऑलमोस्ट सारे पीएसयू स्टॉक्स रिवर्सल पर हैं। आई थिंक एक बार ही 120 117 120 के आसपास जाकर के एक बार रुकेगा, छोटा सा रेजिस्टेंस है वहां पे, तो वो एक बार दे जाए उसके ऊपर क्लोजिंग, तो एक अच्छी क्लोजिंग मिल सकता, आई मीन एक अच्छा मूव मिल सकता है। बट एक बार ही अगर आपके पास पड़ा है तो आई थिंक 117 120 के आसपास अगर शॉर्ट टर्म पड़ा है तो एक बार ही बुक कर लेना चाहिए, उसके ऊपर टपेगा तो फिर मूव आएगा। टाटा स्टील, तो टाटा स्टील बेसिकली इसका आई थिंक वीकली चार्ट खोलते हैं। ओके, सो टाटा स्टील बेसिकली बहुत ज्यादा मूव दे चुका है। अब आप देखो टाटा स्टील ने कहाँ से मूव देना शुरू करा है, 360 से 622 623 रुपए आ गया स्टॉक, तो बहुत दिनों से मूव कर रहा है। और अगर किसी को ध्यान होगा, मैंने एक बार चार्ट पोस्ट करा था टाटा स्टील का, जहां पर कि ये वीकली पे ब्रेकआउट दे रहा था। ठीक है, राइट, तो टाटा स्टील एक अच्छा मूव दे चुका है, मेटल्स में बहुत सॉलिड रैली आई है 2020 में, तो बट आई थिंक इतना बड़ा मूव देने के बाद थोड़ा सा ओवरबॉट है। मुझे लगता है कि एक बारी आकर के थोड़ा सा कूल डाउन होगा, जो कूल डाउन एज इन की छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ऐसा नहीं कि अपसाइड खत्म हो गई है, बट यस कहीं ना कहीं छोटी प्रॉफिट बुकिंग मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड है। ठीक है, आईटीआई, आईटीआई ना कुछ पैटर्न बना रहा है, नहीं वो चीज नहीं है आईटीआई में जो मैं सोच रहा हूँ। आईटीआई में भी मैं कोई खास व्यू नहीं देना चाहूंगा, थोड़ा वॉल्यूम का इशू है, मतलब मैं लो वॉल्यूम स्टॉक में कंफर्टेबल नहीं हूँ। ओके, अगर स्टिल आईटीआई का अगर कोई व्यू चाहिए तो आई थिंक 153 के ऊपर एक बार ये क्लोजिंग दे। ठीक है, फिर आई थिंक तब रिव्यू करेंगे इसको, अभी यहाँ यहाँ बीच में एंट्री लेकर के कोई फायदा नहीं लग रहा। 153 से लेके 154 मंथली एक बार क्लोजिंग दे, बिकॉज यहाँ पे ना सप्लाई मिल रही है देखो, बार बार जहां पे 153 152 जा रहा है, यानी कोई वहां पे ना माल बेच दे रहा है, तो मुझे लगता है कि एक बार ही उसके ऊपर क्लोजिंग दे, फिर देखते हैं, मतलब तब एक बार अच्छी मूव आई थिंक आ सकती है। बट अभी यहाँ बीच में एंटर करके ना कोई कोई तुक नहीं लग रहा है यहाँ पे। एच डी एफ सी लाइफ, एच डी एफ सी लाइफ इज अ वेरी गुड स्टॉक फॉर पोर्टफोलियो।
प्रैक्टिकल वे में अगर मैं देखता हूँ तो अभी जो इतनी खतरनाक सिचुएशन आई है पेंडेमिक वाली, तो लोग लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं लाइफ इंश्योरेंस को लेकर के। तो एच डी एफ सी लाइफ इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। ठीक है, एनी एनी लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक इज़ अ वेरी गुड स्टॉक बिकॉज लोगों को सेफ्टी चाहिए। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज इसने वीकली बेसिस पे एक ब्रेकआउट दिया था एच डी एफ सी लाइफ ने। राइट, एक एक ऑड लेवल्स थे इसके, सम 633 640 ऑड लेवल से, जहां से इसने एक मूव दी और वापसी एक बार अपने जो ब्रेकआउट लेवल को है वो रिटेस्ट करने के लिए आया है। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा मूव मिलना चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में, बट प्रोवाइडेड ये जो है इस लेवल पे इसको क्लोजिंग ना दे इसके नीचे। यहाँ से क्लोजिंग दी तो शायद गिर जाएगा, बट अगर जब तक इस जो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन मारी है इसके ऊपर जब तक वीकली बेसिस पे सस्टेन कर रहा है, सेफ है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। ठीक है, एल एन टी। अब देखो एल एन टी में क्या हुआ। एल एन टी एक ऐसा स्टॉक था जो आई थिंक लोग बोलते थे भाई आंख बंद करके ले लो किसी भी लेवल पे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ऊपर 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 जा रहा था 1600 के आसपास से सडनली क्या हुआ कि इसमें एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ। जैसे मैंने आपको ऊपर से ट्रेंड लाइन दिखाई थी, अभी देखो यहाँ पे उल्टा केस आ रहा है। ट्रेंड लाइन मैंने ऊपर की तरफ मारी है, ऊपर वहां से मैंने नीचे दिखाई थी ऊपर से, और यहाँ से ऊपर से नीचे से ऊपर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ जब ट्रेंड लाइन टूटती है तो फिर स्टॉक में फॉल भी आता है, और पैंडेमिक सिचुएशन आई तो स्टॉक ऑलमोस्ट पूरी मार्केट गिरी। ठीक है, तो एक बार ही गिर गया। आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ पर जाकर के ना 1190 1200 के बीच में एक बारी थोड़ा सा सप्लाई मिल सकती है, और हो सकता है जिन लोगों ने नीचे के लेवल पे बाय किया था शायद एक बार ही अपनी वो प्रॉफिट बुकिंग करें। ठीक है, रिलायंस। रिलायंस का ना बड़ा डेंजरस गेम हो रखा है रिलायंस का आजकल। तो मुझे लगता है रिलायंस में अगर ये लेवल तक, क्योंकि रिलायंस आप देखो ना कि कितनी रैली मिली यहाँ पे, इसका एक ब्रेकआउट जोन था 1615 16 के आसपास। 800 रुपए का स्टॉक एक अकेला पूरी मार्केट को खींच के ले गया और कहीं 2350 ऑड लेवल्स तक गया है, तो सस्टेन रुकेगा, थोड़ी देर तो रुकेगा ही। तो अभी नीचे आया है। आई थिंक रिलायंस में अभी कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हलचल चल रही है, बट यस 1830 1835 के ऊपर जब तक टिका हुआ है सेफ है। अगर यहाँ से गया तो गड़बड़ हो जाएगी, बट लेट्स से मतलब ऑन अ सेफर साइड 1830 1835 के ऊपर जब तक है चल मारो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, यूपीएल। यार यूपीएल में यूपीएल यूपीएल में मेरे को अभी कोई खास मतलब लॉन्ग तो नहीं दिख रहा है शॉर्ट टर्म के हिसाब से। यूपीएल अगर यूपीएल आई थिंक 465 अगर नहीं टूटा, तो अब आप देखो कि यहाँ पर ना गैप छोड़ा हुआ है यूपीएल ने। बहुत छोटा सा गैप है, वैसे बड़ा गैप नहीं है, बट गैप छोड़ना चाहे छोटा सा भी आई थिंक वो ठीक नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखो अब रीजन क्या है। गैप्स गैप्स बेसिकली क्या होते हैं। मुझे मान लो एक घर बनाना है। ठीक है, घर के ऊपर मैं ईंटें रख रहा हूँ, बट अगर मेरी नींव स्ट्रांग नहीं होगी ना, अगर नींव में कहीं भी खोखली होगी तो वो घर गिरने के चांसेस होते हैं। तो ये जो एक खोखली चीज होती है ना, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी यूपीएल में आई डोंट थिंक, मतलब अगर कोई मतलब मेरे को कोई लॉन्ग वाला सेंस नहीं लग रहा। हाँ, कोई न्यूज आ गई किसी वजह से भाग गया शॉर्ट टर्म में तो वो ठीक है, वो एक अलग चीज है, बट लॉन्ग के चांसेस नहीं है। 465 एक बार तोड़ेगा तब इसको रिव्यू करते हैं, बट दी प्रोवाइडेड दिस गैप इज अगेन एन इशू। हो सकता है कि एक बार ये गैप फिल कर सकता है। ठीक है, वाबाग। ओके, वाबाग। ओके ओके ओके। सो वाबाग बेसिकली एक रिवर्सल दिखा रहा है, प्रोवाइडेड ये लेवल 225 230 के ऊपर क्लोजिंग देगा,
फिर देखेंगे कि क्या इसमें मिल रही है। बट हाँ यस, अगर ये 225 230 के ऊपर अगर एक बार निकलता है तो आई थिंक मूव छोटा सा मिल सकता है, इसमें एक अपसाइड मिल सकती है। इस यहाँ ये जो गैप है इसके बीच में मैं बाय करना शायद मैं इसको पसंद नहीं करूंगा लेवल पे। यस बैंक, पूरी दुनिया का मुझे लग रहा है कि इंडिया के अंदर ऐसा कोई इन्वेस्टर नहीं होगा जिसके पोर्टफोलियो में यस बैंक नहीं होगा, वो भी कहीं ऊपर के लेवल पे। तो यस बैंक क्या कर रहा है, इतने टाइम से ना एक ही रेंज में घूम रहा है गोल गोल। ठीक है, कोई माल या तो एक्यूमुलेट कर रहा है या फिर कोई माल को बेच रहा है, बट मुझे नहीं लगता 13-14 रुपए पे कोई माल बेच रहा होगा। बट यस, एक एक रेंज में घूम रहा है बहुत टाइम से। वेट करो इसकी रेंज को टूटने का, रेंज टूटने का वेट करो। एक छोटी अपसाइड मिल सकती है इस केस में, और आई थिंक अगर मिलती है तो कहीं 24-30 रुपए के आसपास में। बट मैं इसको, मैं मतलब ऐसे कोई खास रिकमेंड नहीं करूंगा कि इसमें घुसो। बट यहाँ सा रेंज रेंज टूटने दो, और जब तक ये वैसे भी अपने डबल डिजिट में, आई थिंक वो सेफ है। सिंगल डिजिट में आ गया तो फिर मतलब इसमें फिर छेड़खानी नहीं करनी चाहिए अगर ये सिंगल डिजिट में आ जाता है मेरे हिसाब से। तो अगर जब तक डबल डिजिट में है आई थिंक सेफ है, बिकॉज अब क्या है, यस बैंक के पास बैकअप बहुत अच्छा मिल गया, बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसीज और बैंक्स ने सपोर्ट कर दिया इसको। तो उन्होंने भी लिया है तो कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। और धीरे धीरे एनपीएस भी रिवाइव हो रहे हैं, प्रॉब्ली हो सकता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में एक अच्छा रिजल्ट आ जाए। तो देखते हैं, मतलब सिंगल डिजिट का स्टॉप लॉस या सिंगल डिजिट का एक सपोर्ट रख करके देखा जा सकता है। ठीक है, एलेम्बिक। ओके, सो एलेम्बिक ने बेसिकली ये पहले से बना हुआ था, मैंने एलेम्बिक में कोई खास छेड़खानी नहीं करी। एलेम्बिक ने एक ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। ब्रेकआउट का जो टारगेट था वो उसने अचीव कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, अभी नेक्स्ट मूव ना हमें इसका लेवल का वेट करना चाहिए। 120 130 के ऊपर एक बार टपने दो, फिर मूव मिलेगा इसमें अच्छा। तो इट्स बेटर टू वेट फॉर 121 22 ऑड लेवल्स ऑन वीकली क्लोजिंग। तो यहाँ से एक मूव मुझे लगता है कि मिल जाना चाहिए। इसको एक बार डेली चार्ट पे भी देखते हैं। आई थिंक नहीं, आई थिंक लेट्स वेट फॉर 120 122 ऑड लेवल्स। बीच में एंट्री करके ना किसी भी स्टॉक में फायदा नहीं है, बिकॉज ब्रेकआउट के आसपास ही लोगे तो ही बेस्ट है। बिकॉज आप लेकर के बैठ जाओगे फिर उसको देखते रहोगे रोज के रोज कि यार स्टॉक क्या मूव हो रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, बेकार की टेंशन बनी रहेगी। इट्स बेटर ब्रेकआउट पे लो, कोई बात नहीं, 2-4% की मूव मिस हो जाएगी लेकिन अपसाइड अच्छी मिल जाएगी। ठीक है, लिंडे इंडिया। ओके, लिंडे इंडिया भी मैंने देखो बहुत लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन मारी है मैंने लिंडे इंडिया पे। डेली क्यों खुल गया? लिंडे इंडिया पे मैंने डेली पे ट्रेंड लाइन मारी है। ठीक है, स्टॉक जो है धीरे 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 करके अपर ऊपर ही मूव कर रहा है। अब एक छोटी सी इसमें यहाँ पे करेक्शन आई, प्रॉफिट बुकिंग आई है और अपने ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आया है। ठीक है, तो जब तक अपने ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट कर रहा है और जहां से ब्रेकआउट मिला है वहां पर जब तक सस्टेन कर रहा है तब तक इट इज एक्चुअली सेफ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि एक मूव अच्छी मिल जाए अगर अपने ब्रेकआउट लेवल तक रहता है तो। ठीक है, तो आई थिंक सेफ एंड साउंड, एज सच कोई इशू नहीं है। बॉम्बे डाइंग, बॉम्बे डाइंग के तो अब कपड़े भी लोग लेते हैं, मुझे आइडिया नहीं है। ओके, सो बॉम्बे डाइंग इज बेसिकली मेकिंग मल्टीपल बॉटम्स। जो पहले एग्जांपल दिया था, बॉल फेंकी, बॉल वापसी आकर के वहीं पर ही बाउंस कर रही है, वही सेम चीज बॉम्बे डाइंग में भी हो रही है, बाउंस कर रही है। जब तक 36 35 36 का लेवल जब तक सस्टेन कर रहा है, सेफ एंड साउंड, कोई इशू नहीं है। 35 36 नहीं तोड़ना चाहिए अगर आपके पोर्टफोलियो में है और किसी वजह से 35 36 के नीचे क्लोजिंग दे देता है मंथली बेसिस पे, तो आई थिंक निकल जाना चाहिए अभी। एज ऑफ नाउ सारे मिड कैप भाग रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर, आई मीन बिकॉज ऑफ दिस रैली। सो स्टिल अगर आपके पास है तो 35 36 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखो, पोर्टफोलियो में भी कोई इशू नहीं है, राइट। सो आज के लिए आई थिंक इतना काफी था। थोड़ी वीडियो ज्यादा लंबी हो गई, और एंड आई थिंक कि आपके जितने भी व्यूज आपको चाहिए थे या एक्सपेक्टेड शायद आपको चीजें चाहिए थी वो शायद क्लियर हो गई होंगी।
ठीक है। बट द पॉइंट इज आज के दिन स्पेशल क्या था, एक तो सारे क्वेरीज मैंने कोशिश करी कि मैं एक एक स्टॉक को उठाऊं, किसी का भी कोई भी स्टॉक कमेंट से मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टिल यू हैव सम क्वेरीज अपार्ट फ्रॉम दी स्टॉक्स, तो आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे, मेरे से मिस हो जाता है, मेरे व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, ठीक है। कभी कभी तो मैं अपने इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी मैं मिस कर जाता हूँ, तो इट्स बेटर कि आप कमेंट में डालो। और सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो इसको। एंड मैं कोशिश करूंगा कि अगर मेरे को बीच में कहीं वीकडे में टाइम मिलेगा तो मैं उन स्टॉक का फिर से एक रिव्यू बना लूंगा जो कमेंट्स में होंगे। इन केस अगर नहीं मिल पाता किसी वजह से, तो वीकेंड इज ऑल फ्री। वीकेंड पे बैठ के तसल्ली से लंबी लिस्ट बना करके स्टॉक्स बनाएंगे। और स्पेशल, ओके ओके, सो स्पेशल आज मेरा क्या स्टॉक था, तो मेरा वाला जो स्टॉक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा, मेरे रडार पे है, मैंने बहुत अलर्ट लगा के रखा हुआ है उसके ऊपर। जैसी जिस दिन ब्रेकआउट उसमें देगा मैं उससे पहले आपके पास पहले लेकर के आऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ, गुड नाइट, गुड लक।